पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग के पास वो मास्टर आ गया होता है जो वांग को कैद करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे वांग की एक खास काम के लिए जरूरत थी। और अगर यहाँ पर वांग ने उसे मना किया तो वो वांग को जान से मार देने की धमकी भी देता है, इसलिए वांग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वांग वहाँ से शिंतो टेक्निक सीखने के लिए जाता है, जो टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, जिसे कोई भी उसे सीखने के लिए नहीं देता। लेकिन जब वो मास्टर सारे लोगों को धमकाता है तो वांग के सेके एल्डर जो होते हैं उसे शिंतो टेक्निक सीखने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो फीमेल मास्टर होती है वांग को उस पोर्टल के अंदर लेकर आती है जहाँ पर शिंतो टेक्निक लिखी हुई है, जहाँ आने के बाद वांग को उस जगह की स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि ये कितनी खास जगह है। तब उसे सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थर दिखाई देता है जिसके ऊपर पूरी की पूरी शिंतो टेक्निक को लिखा गया था। वो फीमेल मास्टर कहती है इस पत्थर पे हजारों सालों की मेहनत के बाद इस पूरी की पूरी शिंतो टेक्निक को लिखा गया है। इसे सीखना उतना आसान काम नहीं है, इसे सीखने से ज्यादा तो मुश्किल इसे याद करना है। अगर तुम एक बार याद कर लेते हो तो तुम इसे आसानी से सीख पाओगे, और अगर एक बार तुमने शिंतो टेक्निक सीख लिया तो तुम्हें एक खास तरह की स्पिरिट मिलेगी जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम किसी से भी फाइट कर सकते हो। ये देखकर तो वांग भी हैरान रहता है कि आखिर किस तरह की टेक्निक है जिसे याद करना ही इतना ज्यादा मुश्किल है। फीमेल मास्टर कहती है यही तो इस टेक्निक की खास बात है, इसलिए इस टेक्निक को जल्दी कोई भी नहीं सीख पाता। काफी टाइम पहले एंसेस्टर कांग ने इसे सीखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद ही उनकी जान चली गई। इसलिए अब सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब वांग उस स्टोन के पास आता है और वहां पर जितनी भी टेक्निक लिखी हुई थी उसे याद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसे याद तो करे कैसे। पर उसे इतना तो समझ आ गया होता है कि अगर वो एक बार इस टेक्निक को याद कर लेगा तो इसे वो आगे चलकर काफी ज्यादा इस्तेमाल में ला सकता है, और ये टेक्निक उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। लेकिन जैसे उसे याद करने लगता है वो उसे पता चलता है कि इस टेक्निक के ऊपर तो किसी तरीके का फॉर्मेशन लगा हुआ है जो कि सारी मेमोरी को ब्लॉक करते जाता है, इसलिए कोई भी इतनी आसानी के साथ इस टेक्निक को कहाँ सीख पाया है। अगर किसी को इसे सीखना है तो इसे सबसे पहले इस टेक्निक पे लगा जो फॉर्मेशन है जो मेमोरी को ब्लॉक करता है उसे तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई इस टेक्निक को याद कर सकता है। तभी वो जो स्पिरिट होता है वांग की बॉडी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और सोचने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर वांग की जान लेने का, उसके बाद तो मैं बच सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपने सेट के एल्डर को बुला लेता हूँ जो यहाँ पर आने के बाद वांग की जान लेते हुए मुझे इसके चंगुल से बाहर निकाल देंगे। जिसके बाद वो अपने एल्डर को वहां पर समन करने की कोशिश करने लगता है। अब वो सोल के ऐसा करते ही उसका जो सेक्ट होता है वहां पर का जो एल्डर होता है अपने एक मास्टर को कह रहा होता है मैंने तुम्हें कितना टाइम दिया है और तुम कितना टाइम लोगे मेरी सोल को वापस लाने के लिए। हमारे सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल की सोल को तो उस वांग ने अपने कैद में करके रखा है, इसलिए कैसे भी करके मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन का और टाइम देता हूँ। अगर इन 10 दिनों के अंदर तुमने वांग के पास है उस सोल को वापस यहाँ पर नहीं लेकर आया तब देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिस पर जो मास्टर होता है अपने एल्डर से कह रहा होता है 10 दिन बहुत है, मैं कैसे भी करके वांग की जान लेकर उस सोल को यहाँ पर लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अभी वांग कहाँ पर मौजूद है। एक बार बस मैं वहाँ पर चला जाऊँ तो मैं वांग की जान लेकर अपनी सोल को वापस ला सकता हूँ, क्योंकि हाल ही में उसने हमें वहाँ पर बुलाने की कोशिश की है और उस सोल की इस कोशिश की वजह से हमें पता चल चुका है कि वो कहाँ पर मौजूद है। जिस पर वो एल्डर कहता है ठीक है तुम जो करो मुझे से कोई मतलब नहीं, लेकिन बस मुझे वो सोल वापस चाहिए, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। जिस पर जो मास्टर होता है वो कहता है ठीक है। इसके बाद वो मास्टर वहाँ पर अपने सोल मैप को निकाल लेता है जिसकी मदद से उसे पता चल जाता है कि उसे अभी वांग को ढूंढने के लिए कहाँ पर जाना है, इसलिए वो वहाँ पर अपने और भी साथियों को बुला लेता है और वो सारे के सारे साथी मिलकर वहाँ से वांग के पास जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि उसे मार कर उसके पास जो सोल है उसे वापस ले सके, क्योंकि ये सेक्ट उसी सोल का है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो अभी तक के शिंतो टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। तब उसे आसपास जितने भी पोर्टल बने होते हैं उन सभी के अंदर से ऑरा निकलते हुए दिखाई देता है, जो सारा का सारा ऑरा उसी शिंतो टेक्निक के अंदर जा रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि कोई इंसान है जो यहाँ पर वांग की शिंतो टेक्निक को सीखने में मदद कर रहा है। ये देखकर वांग थोड़ा हैरान और खुश भी हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से शिंतो टेक्निक को सीखने की कोशिश करता है। और इस बार जब वो कोशिश करता है तो उसके सामने एंसेस्टर कांग आ जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक को सीखा था। और वो वहां पर आने के बाद अपने कई सारे क्लोन को बनाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी की तरह और भी कई सारी बॉडी वहां पर आ चुकी थी। और फिर एंसेस्टर कांग जो होते हैं सारी की सारी बॉडी को एक ही साथ मिला लेते हैं और अपनी पावर को वांग के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वांग को ये सारी की सारी शिंतो टेक्निक पूरी तरह से याद हो चुकी थी। और इस चीज की वजह से वांग को समझ में आता है कि एंसेस्टर कांग ने इस टेक्निक को याद करने में मेरी मदद की है, और अगर एक बार मैं इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख जाऊं तो जो मेरे पास स्पिरिट आएगी वो स्पिरिट कुछ और नहीं बल्कि मेरी ही क्लोन बॉडी होगी। जो भी इंसान इस शिंतो टेक्निक को सीख लेता है वो अपनी क्लोन बॉडी बना सकता है एक से ज्यादा, और उन सभी का इस्तेमाल करते वो किसी को भी आसानी से हरा सकता है, क्योंकि उसके पास एक नहीं बल्कि कई सारी बॉडी आ जाएगी जिन सभी का इस्तेमाल करते वो फाइट करे तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन अभी उसके पास उतनी ज्यादा कल्टीवेशन पिल नहीं थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो शिंतो टेक्निक को पूरी तरह से भी सीख पाए, इसलिए वो सोचता है कि मैं बाद में आकर इस पूरी की पूरी
पूरी शिंतो टेक्निक को आराम से सीख लूंगा, क्योंकि मैंने इसे सारी टेक्निक को रिमेम्बर तो कर ही लिया है, बस अभी इसे सीखना बाकी है। जिसके बाद वो एक पोर्टल के पास आता है और वहां आने के बाद वो ये देख रहा होता है कि आखिर किस तरह से मुझे एंसेस्टर कांग ने आकर मदद की। तब उसे एक पोर्टल के अंदर एंसेस्टर कांग की बॉडी दिखाई देती है जो कि कंकाल बन चुकी थी, और उसी के अंदर से वो ऑरा निकल रहा था जिस ऑरा ने यहाँ पर वांग की मदद की थी इस शिंतो टेक्निक को सीखने में। ये देखकर वो एंसेस्टर कांग का वहां पर शुक्रिया करने लगता है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे उस मास्टर के साथ उसकी बताई हुई जगह पर जाना था। जिसके बाद वो वहां पर से उस मास्टर के पास आता है। मास्टर उसे देखकर कहता है, तुम वापस आ गए, मुझे तो लगा था तुम वापस आ ही नहीं पाओगे और मुझे ही तुम्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद ही से वापस आ गए, इसलिए अब जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें काफी देर पहले ही हो चुकी है। जिसके बाद वो दोनों वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उस मास्टर की बताई हुई जगह पर जा सके। और जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, रास्ते में वो जो सोल होता है प्रार्थना कर रहा होता है कि अरे मेरे एल्डर कहाँ पर है, जल्दी से वो यहाँ पर आ जाए ताकि वांग को मारकर मुझे बचा सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे अच्छा मौका मिलेगा वांग के चंगुल से बचने का। वांग उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? जिस पर वो सोल कहता है, मैं तो बस तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा था और कुछ नहीं, तुम अपना सफर जारी रखो। जिसके बाद वो मास्टर और वांग दोनों दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच सके। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं, चारों तरफ अजीब अजीब से पिलर खड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर तो वांग भी हैरान था कि अरे ये हो क्या रहा है यहाँ पर। उसे समझ आ चुका था कि यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टीरियस इंसान जरूर आने वाला है, इसकी वजह से ही यहाँ पर ये पिलर आ रहे हैं। तब वहाँ पर उस सोल का मास्टर गोंग आ जाता है। ये देखकर उस सोल की खुशी का तो ठिकाना नहीं था कि मेरे मास्टर यहाँ पर आ गए मुझे बचाने के लिए। जिसके बाद गोंग जो होता है वांग से कहता है, तुम जानते हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? जिस पर वांग कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम आखिर हो कौन और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तब गोंग जो होता है वो कहता है, मुझे पता था तुम यही जवाब देने वाले हो, लेकिन अब बस बहुत हो चुका, मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेकर अपनी सोल को बचा कर ही रहूंगा। उसके बाद वो एक खतरनाक वाला अटैक सीधा वांग के ऊपर ही कर देता है, लेकिन जैसे वो अटैक उस पर लगता इससे पहले ही वो जो मास्टर होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गोंग के अटैक को यहाँ पर खत्म कर देता है, जिस वजह से वांग को यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आती। जिसके बाद वो मास्टर गोंग से पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग के ऊपर हाथ उठाने की? तब गोंग जो होता है वो उस मास्टर को देखकर घबरा चुका था कि इसके पास तो काफी ज्यादा पावर है, इसलिए वो उस मास्टर के पास आता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर आपसे पंगा लेने के लिए नहीं आया, मुझे बस वांग चाहिए, क्योंकि उसने हमारे सेट के सबसे पावरफुल सोल को चुरा लिया है, हम बस उसे ही यहाँ पर बचाने आए हैं। जिसके बाद मैं वांग को यहाँ से ले जाऊंगा। वो जो मास्टर होता है वांग से पूछता है, क्या ये गोंग जो कह रहा है वो सही कह रहा है? वांग कहता है, मैं तो इसे जानता भी नहीं और ये किस सोल की बात कर रहा है उसके बारे में भी मुझे नहीं पता। तब ये सुनकर वो जो सोल होता है वांग से कह रहा होता है, तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुमने तो खुद ही मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है और यहाँ पर ऐसा कह रहे हो कि तुम मुझे जानते तक नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन गोंग जो होता है वो कहता है, मैं समझ चुका हूँ कि तुम यहाँ पर झूठ कह रहे हो और अगर ये मास्टर तुम्हें बचाने की कोशिश करता है तो मजबूरन हमें इस मास्टर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमारा सेट काफी ज्यादा पावरफुल है और आज मैं यहाँ पर 8 नेटसन सोल लेवल वाले कल्टीवेटर को लेकर आया हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हम सभी से बचकर दिखाओ, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस मास्टर को भी खत्म कर देंगे। वो मास्टर कह रहा होता है, देख लेता हूँ मैं कि तुम लोग आखिर क्या करके दिखा सकते हो, जो करके दिखाना है करके दिखाओ, लेकिन तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके बाद गोंग जो होता है वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।